गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है अनपैकिंग जेंडर। ठीक है, अनपैकिंग जेंडर। वैसे तो अनपैक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ को पैक किया है उसको अनपैक करना, मतलब जो भी चीज़ आपने पैक कर दी है उसको फिर से खोल देना। ठीक है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? अनपैकिंग जेंडर मतलब जैसे हम सभी को पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे बहुत सारे क्या है, एविल्स हैं, बहुत सारे बेसिस पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जेंडर के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मैन और वुमेन, मतलब मेनली वुमेन के साथ। ठीक है, जो जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक का अनपैकिंग जेंडर मतलब कि जो जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है ना, अनपैक मतलब उसको क्या करना है, रिमूव करना है उस जेंडर को, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने किया है अनपैकिंग जेंडर। तो अनपैकिंग जेंडर, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, एक होता है इक्वालिटी और इक्विटी। ठीक है, इक्वालिटी और इक्विटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जेंडर इक्विटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? जेंडर इक्विटी के बारे में। इक्विटी मतलब समानता। ठीक है ना, समानता, एक जैसा। तो अब इसमें हमें बताया जाता है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, जैसे आप सभी को पता है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी टाइम से चली आ रही है। ठीक है ना, जो वुमेन है, विमेन को हर जगह पर किसी ना किसी बेसिस पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, उसे क्या, उसका जो स्टेटस है वो इन कंपैरिजन टू मैन क्या है, वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, क्योंकि वुमेन जो है चाहे वो घर में है, ऑफिस में है, किसी भी फील्ड में है, चाहे वो गेम्स के फील्ड में है, चाहे कहीं भी है, वहाँ पे वो क्या किया जाता है, उसका जो स्टेटस है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा लो है। ठीक है ना, तो कहते जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे जो वुमेन है उसका जो रोल, उसके रोल को क्या माना गया है कि वो, उसका जो रोल है वो क्या है, सब ऑर्डिनेट उसका रोल है। मतलब उसने क्या करना है, उसका जो उसका जो काम है वो क्या है, सिर्फ ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन का जो काम है वो सिर्फ घर तक ही है। ठीक है ना, क्योंकि हम कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी सोसाइटी है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। कैसी सोसाइटी है हमारी? मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी क्या आ गई कि वो सोसाइटी जहाँ पर जो मैन है उनकी जो प्लेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है ना, मतलब मेन रोल किसका आ जाता है हमारी सोसाइटी में, मैन का। ठीक है, उनको जो है उनको ही सबसे बेटर माना जाता है कि मैन जो है इन कंपैरिजन टू वुमेन वो क्या है, बहुत बेटर है, फॉर बेटर है। ठीक है ना, तो जो वुमेन है उसका जो रोल है वो कहाँ तक है, सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर ही जो है उसका रोल है। ठीक है ना, ये माना जाता है। मतलब पहले लोग क्या कहते हैं कि वुमेन का जो काम है वो क्या है, सिर्फ घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना या साफ सफाई कर लेना, या जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ध्यान रखना। मतलब ये सारे काम जो थे विमेन के लिए बनाए गए थे कि वुमेन का जो काम है वो सिर्फ यही है कि घर का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, खाना बनाना, साफ सफाई वगैरह करना, ये सारे काम जो है वुमेन को दिए गए हैं। ठीक है ना, लेकिन
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही, वैसे वैसे जो है वुमेन का स्टेटस भी थोड़ा हाई हो रहा है। मतलब उनका भी रोल जो है वो घर से बाहर भी जो है वुमेन के रोल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब कहता है, अब हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं इसमें। एक टर्म्स आ जाती है, एक टर्म हमारे पास आती है सेक्सुअल डिफरेंस, और सेकंड हमारे पास आती है जेंडर डिफरेंस, ठीक है। एक आती है सेक्सुअल डिफरेंस और दूसरी आती है हमारे पास जेंडर डिफरेंस। कॉमनली अगर देखा जाए तो इन दोनों का, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही है। मतलब हम जो है दोनों टर्म्स का सेम मीनिंग बताते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें भी क्या है, कुछ जो है बहुत कुछ हद तक इनमें भी क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों टर्म्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। सेक्सुअल अलग है, जेंडर जो है वो अलग है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो सेक्सुअल टर्म है, ये जो टर्म है सेक्सुअल, ठीक है, ये किससे रिलेट करती है, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मतलब कि जो बायोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो मेन और वुमेन को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको अलग करते हैं, दैट आर सेक्सुअल डिफरेंस। अगर मतलब क्या आ गया कि वो डिफरेंस मतलब फिजियोलॉजिकल क्या आ गई, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है ना। तो उससे मतलब जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेन का अलग है, वीमेन का अलग है। तो ये जो इससे क्या होता है, वीमेन मेन और वीमेन क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ गया इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो है ये हमने नहीं बनाया, ये डिफरेंस जो है ये नेचुरल है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को हम तो नहीं बना रहे, ये तो बना है, नेचर की तरफ से बना है। लेकिन जो जेंडर डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस क्या है, सोशियोलॉजिकल। जेंडर डिफरेंस क्या है, सोशियोलॉजिकल है। सोशियोलॉजिकल मतलब इसको क्या है, जेंडर डिफरेंस किसने बनाया, सोसाइटी ने बनाया है। और ये जेंडर डिफरेंस किस पे बेस करता है, जेंडर डिफरेंस बेस करता है कि रोल्स, मेन और वुमेन को क्या रोल दिया गया, कि उनका क्या काम है, ठीक है, उनका बिहेवियर, उनका उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, कि मेन क्या काम करेगा, वीमेन क्या काम करेगी, ठीक है ना। मतलब ये वो करेक्टरिस्टिक्स जो सोसाइटी ने बनाए हैं मेन और वीमेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। जैसे पहले कहा जाता था कि वीमेन का, वही जैसे हमने पहले पढ़ा कि वीमेन का काम क्या है, कि घर में काम करना, हाउस होल्ड का काम करना, और मेन का काम क्या है, बाहर जाके लिवलीहुड अर्न करना, मतलब पैसे कमाना, ठीक है। तो मतलब ये किसने बनाया, ये सोसाइटी ने बनाया। क्यों, वीमेन काम नहीं कर सकती बाहर जाके, जहाँ जो मेन है वो घर का काम नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, मेन को एक रोल दे दिया कि वो क्या करेंगे, बाहर जाके मनी अर्न करेंगे, और वीमेन क्या करेगी, घर में रह के सभी का ध्यान रखेगी, घर का काम करेगी। तो ये जो रोल है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स किसने बनाई, ये सोसाइटी ने बनाई। और इसको क्या बोला जाता है, जेंडर डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस क्या होते हैं, सोशियोलॉजिकल, जो सोसाइटी ने बनाया, जो डिफरेंस सोसाइटी ने बनाया है मेन और वीमेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, उनका जो रोल है उसको अलग करने के लिए। लेकिन जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो क्या, वो नेचर की तरफ से बना है। जैसे हमारे फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आ गए, मतलब हमारी जो हमारे जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे मेन का अलग है, वीमेन का अलग है, तो उससे जो मैन और वुमेन डिफ्रेंशिएट होते हैं, दैट इज द सेक्सुअल डिफरेंस, ठीक है ना। तो कहते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और जो विमेन का स्टेटस है उसको क्या करते हैं, लो करते हैं, कि वुमेन का स्टेटस क्या करते हैं, वो लो करते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि बचपन से ही क्या होता है, उनको जो है, जो विमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको उनका जो राइट है वो नहीं दिया जाता। जैसे सबसे पहले तो इनइक्वालिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, घर से स्टार्ट होती है। सोसाइटी में तो बच्चा बाद में जाता है, पहले वो अपने घर में ही होता है। तो सपोज करो अगर घर में एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी किस बेसिस पे आ जाती है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैसे, न्यूट्रिशन होता है मेरा खाना, ठीक है ना। अब जो बॉय होता है घर का, उसको उसकी मम्मा जो है वो क्या करेगी, अच्छा खाना देगी, लेकिन गर्ल को जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको पता है कि बॉय ने क्या करना है, वो ये सोचते हैं कि बॉय ने क्या करना है, घर का सारा काम करना है, लेकिन गर्ल ने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। उनको लगता है कि बॉय ने सारा बाहर जाके काम करना है, इसलिए उसको न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। तो गर्ल ने क्या करना है, उसने घर पे ही रहना है, इसलिए उसकी न्यूट्रिशन जैसी भी हो वो चलेगा। तो ये भी क्या आ गया, एक डिस्क्रिमिनेशन आ गई बॉय और गर्ल के बीच में, ठीक है। उसके बाद उनकी हेल्थ केयर, अगर लड़का बीमार पड़ जाता है तो उसको जो है अच्छी मेडिकल केयर दी जाती है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। बट अगर गर्ल बीमार पड़ जाए तो नो मैटर कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है या नहीं जाना है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वो घर पे है, चलो कोई बात नहीं, खुद ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन में रेस्ट करे, खुद ठीक हो जाएगी। ये भी एक क्या आ गया, जेंडर डिफरेंस आ गया, इनइक्वालिटी आ गई, डिस्क्रिमिनेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पे, एजुकेशन में भी क्या आ जाती है, इनइक्वालिटी आ जाती है, ठीक है। एक न्यूट्रिशन पे आ गई, एक आ जाती है आपकी हेल्थ केयर पे आ गई, उसके बाद आ जाती है एजुकेशन पे। किसी फैमिली में अगर एक बॉय है और गर्ल है, तो जो बॉय होगा उसको क्या होगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। उसको एक अच्छे से स्कूल में डाला जाएगा, महंगे से महंगे स्कूल में उसको एजुकेशन के लिए डाला जाएगा। लेकिन जो गर्ल है उसको आस पड़ोस के किसी भी स्कूल में भेज देंगे कि हाँ, पहले तो ये था कि गर्ल्स को एजुकेट करना ही नहीं है, कि उनको एजुकेशन, वो लोग ये सोचते थे कि इनको एजुकेशन देके करना क्या है, इनकी क्या हो, इनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद ये इन्होंने घर का ही काम करना है, तो इनके लिए एजुकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन चलो अब जैसे जैसे टाइम पीरियड चल रहा है तो गर्ल्स को भी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि उनको जो है वो एजुकेशन नहीं दी जाती जो बॉयज़ को दी जाती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या आ गया, एक डिस्क्रिमिनेशन आ गई। और लास्ट एक हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट। ये भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो बॉय होता है, बॉय का अपने जो उसकी फैमिली है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बॉय का राइट होता है, लेकिन गर्ल का अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता। उसको क्या कर दिया जाता है, वहाँ से डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है कि तुम्हारा जो है इस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे भी वही आ गया कि गर्ल को क्या माना जाता है, गर्ल को क्या समझा जाता है कि इसने हमारे घर में तो रहना है नहीं, इसने क्या करना है, इसे शादी करके दूसरे घर में चले जाना है, तो इसका जो है, इसका कोई राइट नहीं है हमारे घर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वुमेन का स्टेटस जो है वो सोसाइटी में और ज़्यादा लो होता चला जाता है। ये तो आगे घर की बात। अब वैसे ही जब वो सोसाइटी में जाती है, वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वुमेन का जो स्टेटस है वो क्या है, सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। अब जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इंडिया में जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो क्या है, वो बहुत सारे, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। जेंडर इनइक्वालिटी जैसे ये तो आगे घर की बात कि घर में किन किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब सोसाइटी में किन किन बेसिस पे, सोसाइटी में हमारे इंडिया में किन बेसिस पे जो है जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लिटरेसी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सेक्स रेशो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। देन उसके बाद आ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज,
ठीक है। इन बेसिस पे क्या है, विमेन के साथ सोसाइटी में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जैसे सबसे पहले आप देखो लिटरेसी रेट, हमारे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो इन कंपैरिजन टू मेन, विमेन का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो है। क्योंकि बेशक हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर रही है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे जो है लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती है, उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना, बट लड़कों को भेजा जाता है। तो इसीलिए जो लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया का, वो वुमेन का क्या है बहुत ज़्यादा लो है और मेन का जो है वो हाई है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो मतलब कि जो पॉपुलेशन है मेन और वीमेन की, ठीक है, उसकी जो रेशो है। तो जो मेन की पॉपुलेशन है वो क्या है हमारी कंट्री में ज़्यादा है और वीमेन की पॉपुलेशन क्या है कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको पैदा होने से पहले ही कई बार मार देते हैं कि लड़कियों का जो है वो जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्स रेशो भी क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन ही है, क्योंकि लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो क्या है बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि विमेन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोसाइटी में उसका स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिकली उसका स्टेटस कैसा है, ठीक है ना। तो वो दोनों ही जगह पे जो है विमेन का स्टेटस काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि सोसाइटी में भी विमेन को क्या माना जाता है, लो स्टेटस दिया गया है उसको, कि वो जो है मेन की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका स्टेटस क्या लो है। और इकोनॉमिकली मतलब उसको चाहे वो मेन के बराबर ही काम कर रही है, चाहे वो मेन के बराबर का ही काम कर रही है, लेकिन जो उसको पे मिलती है वो क्या, वहाँ पे क्या आ जाती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, उसको उतनी पे नहीं मिलती, उसको क्या है, उसको मेन से कम पे दी जाती है। तो वहाँ पे क्या आ गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद आती है अपॉर्चुनिटीज़, कि विमेन को क्या है अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, ठीक है ना। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है, मेन को मिलती है। उसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है या कहीं पे कोई वैकेंसी बच जाती है, फिर जो है फिर वहाँ पे विमेन को अपॉइंट किया जाता है, अदरवाइज प्रेफरेंस किसके लिए होती है, मेन के लिए। तो ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी कुछ बेसिस हैं जहाँ पे जो क्या करते हैं, मेन को और वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करती हैं, ठीक है। तो कहता है ये तो आ गई कुछ बेसिक फॉर्म्स आ गई किसकी, जेंडर इनइक्वालिटी की। उसके बाद कहता है कि अगर हम और थोड़ा डीप में देखें तो कुछ और भी मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या है वुमेन का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है ना, जिनकी वजह से क्या है वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के कुछ और भी फॉर्म्स हैं। ये तो लिटरेसी आ गई, सेक्स रेशो आ गई या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ गया। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है फीमेल फोइटिसाइड, फीमेल फोइटिसाइड। फीमेल फोइटिसाइड होता है कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्या किया जाता है, जो लड़कियां होती हैं उनको जन्म से पहले ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग आज भी हमारी सोसाइटी इतनी बैकवर्ड है कि वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि बेटे ने क्या करना है, बेटे ने ही सारा काम जो है उसी ने करना है, उसी ने पूरी फैमिली चलानी है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, लड़की को वो जन्म से पहले ही मार देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी जो है बर्थ के बाद तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है, लेकिन बर्थ से पहले भी जो है वो लड़कियों के साथ क्या होता है, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है कि इस वजह से क्या है हमारी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग है वो आज भी उतनी ही बैकवर्ड है जितनी वो हमारे इंडिया के फ्री होने से पहले थी, ठीक है ना। जैसे बेशक हमारी कंट्री जो है बाकी फील्ड्स में डेवलप कर रही है, लेकिन जो हमारी कंट्री के लोगों की जो थिंकिंग है वो आज भी बैकवर्ड ही है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, कहते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है
पहले की सोसाइटी में तो चलो जेंडर इनइक्वालिटी थी, क्यों थी? क्योंकि वो एक अलग टाइम था। उस टाइम के लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और वो क्या करते थे, इसको एक कस्टम की तरह मानते थे। मतलब उनमें क्या थी, ये कुछ रिवाज थे। तो कि हाँ, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, अगर एक इंसान लड़की नहीं पढ़ा रहा है तो वो एक रिवाज बन जाता था कि हाँ, लड़कियों को पढ़ाना क्या है, वो ये सोचते थे लड़कियों को पढ़ाना क्या है, पाप है। तो क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने अवेयर नहीं थे। पर आज जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है डेवलप कर रही है, तो थिंकिंग जो है वो चेंज होनी चाहिए। बट आज के टाइम पे भी ऐसा नहीं है। जो थिंकिंग है लोगों की, वो आज भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। आज भी जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या किया जाता है, बुरा व्यवहार ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ताकि वो क्या कर सकें, वो भी प्रोग्रेस कर सकें सोसाइटी में। उनको वो प्लेस नहीं मिलती है जो मेन को मिलती है। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या है, उनका जो स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है। उनको क्या किया जाता है, उसके बाद जैसे अब हम बात करते हैं फेयर अपॉर्चुनिटीज, fair opportunities and rigid expectations. Rigid expectations. कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, उनको जो मौके दिए जाते हैं, वो क्या बहुत कम दिए जाते हैं। लेकिन उनसे उम्मीदें जो है वो बहुत ज़्यादा, रिजिड एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना। ठीक है ना। कि उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं वो क्या है, वो बहुत कम दी जाती हैं। ठीक है। जैसे कहते हैं कि सबसे पहले वो बात कर रहा है कि कहते हैं कि जो औरतें हैं, विमेन हैं, ठीक है ना, उनका सिर्फ काम यही नहीं है कि वो क्या करेंगी, घर की देखभाल करेंगी या बच्चों की देखभाल करेंगी या खाना बनाएंगी। कहता है कि वुमेन का काम सिर्फ यही नहीं है। ठीक है ना। एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी जो है वो वुमेन के रोल को किस तरह से देखता है, वो देखता है कि विमेन क्या है, एक डॉटर है, एक सिस्टर है, एक वाइफ है। मतलब इन सब रोल में जो है एक आम आदमी एक विमेन को देखता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वुमेन जो है, विमेन भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है। इसीलिए उसको भी क्या होना चाहिए, उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वही उसको भी वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो सोसाइटी में एक मैन को दी जाती है। ठीक है। क्योंकि आज की जो सोसाइटी है ये क्या, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है ना। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। तो आज की सोसाइटी में जो है विमेन को, और विमेन तो एक ह्यूमन बीइंग ही है, तो हर ह्यूमन बीइंग को क्या होना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए। ठीक है। चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है, दोनों को क्या है, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो विमेन है वो मेन से किसी भी फील्ड में जो है वो इन्फीरियर नहीं है, मतलब किसी भी फील्ड में वो कम नहीं है। ठीक है। और ना ही वो उनसे कम इंटेलिजेंट है, बल्कि विमेन जो है वो मेन से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है ना। उनकी भी, उनमें भी ये एबिलिटी है, विमेन में भी ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो अर्निंग है वो खुद अर्न कर सकती हैं, खुद वो पैसे कमा सकती हैं और अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड कर सकती हैं। मतलब आज का जो टाइम है, आज के टाइम में विमेन जो है वो इतनी कैपेबल है कि वो क्या कर सकती है, उसे जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, पैसों के लिए उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, वो इतनी कैपेबल है कि वो क्या कर सकती है, खुद अपने लाइफ जो है अच्छे से स्पेंड कर सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए उसको क्या मिलनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में उसको एक अच्छी प्लेस मिलनी चाहिए। ठीक है। और वो भी क्या कर सकती है, सोसाइटी की प्रोग्रेस करने में वो भी क्या है, मेन की तरह ही हार्ड वर्क कर सकती है। वो भी सोसाइटी की
डेवलपमेंट में अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद वो बोलता है कि वुमेन को क्या है, वुमेन को भी क्या होना चाहिए, मेन की तरह ही बराबर जो है राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक राइट है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो पॉलिटिकल है, या चाहे वो सिविल राइट्स है, कोई भी राइट है, वुमेन को भी क्या होना चाहिए, मेन की तरह बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज जो है, आज के टाइम में वुमेन भी जो है वो हर एक फील्ड में बेटर रोल प्ले कर रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स का फील्ड है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड है, चाहे वो सिविल फील्ड है, ठीक है ना, चाहे वो डिफेंस का भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है, वहाँ पे जो है वुमेन क्या है, वुमेन अपना एक बेटर रोल क्या कर रही है, प्ले कर रही है, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है कि वो क्या कर रही है, नेशन को डेवलप करने में भी उसका क्या है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में क्या, आज की जो विमेन है वो भी मेन के जितना ही क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। कहता है कि जो सोसाइटी है वो क्या करती है, वो विमेन को बराबर के अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो फैकल्टीज हैं उनको डेवलप कर सके, ठीक है ना। लेकिन अगर कहते हैं, अगर वुमेन को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी लाइफ में उसको हर फील्ड में बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो भी क्या कर सकती हैं, सोसाइटी की प्रोग्रेस में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, बेस्ट रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं, ठीक है। कहते हैं कि अगर जो, उसके बाद वो बात करता है इंटेलिजेंस की, वुमेन की इंटेलिजेंस की। कहता है कि अगर जो विमेन है वो मेन की तरह इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, वेल एजुकेटेड है, ठीक है, तो उनको जो है घर में ही नहीं रखना चाहिए। कि उनको अगर अगर वो इंटेलिजेंट भी है, अगर वो हार्ड वर्क भी कर सकती है, और अगर वो वेल एजुकेटेड भी है, तो जो है तो उसकी जो प्लेस है वो सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो उसकी जो इंटेलिजेंस है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो क्या कर सकती है, वो तो सोसाइटी को डेवलप कर सकती है। तो अगर हम उसको घर में ही रखेंगे तो वो घर में क्या करेगी, कुछ भी नहीं, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो वेस्ट हो जाएगी। तो कहते हैं कि अगर वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, तो उसकी जो प्लेस है वो सिर्फ घर तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। उनको क्या होना चाहिए, उनको ये राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सकें, अपना करियर जो है वो चूज कर सकें, कि वो किस करियर में, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उनको, वुमेन को क्या होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे उनको क्या मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो क्या कर सकती है, अपनी जो उनकी एक वर्थ है, उनकी जो पहचान है वो बना सकती हैं। अलग अलग फील्ड में वो क्या कर सकती है, अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। और फाइनेंशियली वो क्या हो सकती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर वो जो है, इससे वो क्या हो सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अगर वो खुद को अपना करियर चूज करेंगी जिसमें उनको इंटरेस्ट है, तो उसमें वो अपनी इंटेलिजेंस भी लगाएंगी, हार्ड वर्क भी करेंगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि हर कंट्री जो है वो अपने सिटीजन को क्या देती है, एक पर्सनल फ्रीडम देती है, ठीक है। तो और इसी तरह से अब यहाँ पे उसने बात की है मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी में जो है, जो गर्ल्स की मैरिज है वो उनसे मतलब बिना पूछे ही, हाँ, जो फैमिली ने डिसाइड कर दिया, ठीक है। कि यहाँ पे भी क्या आ जाती है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि यहाँ पे बॉयज़ को राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना जो पार्टनर है उसको चूज कर सकते हैं, बट गर्ल्स को ऐसा राइट नहीं है। वो उनको क्या है, उनको वही करना है जो उनकी फैमिली कहेगी। तो वो कहता है कि हर कंट्री जो है वो हर अपने सिटीजन को क्या देती है, एक पर्सनल फ्रीडम देती है। तो गर्ल्स को भी, वुमेन को भी ये राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सकें, अपना जो लाइफ पार्टनर है वो चूज कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि वो कहता है मैरिज क्या है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक समझौता है, ठीक है, बिटवीन टू इंडिपेंडेंट एंड इक्वल ह्यूमन बींग्स, ठीक है।
इक्वल ह्यूमन बींग्स मतलब वो बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किस पे डिपेंड करता है, आपसी म्यूचुअल कंसेंट पे। किस पे डिपेंड करता है वो, म्यूचुअल कंसेंट, मतलब खुद की मर्जी पे डिपेंड करता है कि हाँ आपकी मर्जी है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि वुमेन को ये राइट होना चाहिए, वुमेन को उनके इस राइट से हमें क्या करना है, अलग नहीं रखना है। वुमेन का भी ये राइट है, अगर मैन का राइट है तो वुमेन का भी बराबर का राइट है कि वो क्या कर सके, अपना लाइफ पार्टनर जो है वो खुद चूज कर सके। वुमेन को इस राइट से दूर नहीं रखना है, उनके साथ इस बेसिस पे भी क्या करनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, यहाँ पे उन्होंने बात की है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। कहता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी वुमेन से क्या एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी वुमेन से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो क्या करे, सुबह से लेके शाम तक क्या है, एक मशीन की तरह पूरा काम करती रहे, ठीक है ना। क्योंकि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी वुमेन से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो काम करे, बट काम करने के बदले में वो कुछ अपनी जो वेजेस हैं, पे है, वो ना मांगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैन है, मैन कोई काम करता है, चाहे वो ऑफिस में कर रहा है, चाहे लेबर का काम कर रहा है, उसके बदले में वो क्या करेंगे, वो पैसे कमाएंगे। लेकिन विमेन से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि विमेन जो है वो सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह काम करती रहे, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ भी पे नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो हाउस होल्ड है, जो घर का काम है, उसने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया कि जो घर का काम है वो सिर्फ अकेले की वुमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, जबकि घर चलाने के लिए घर में दोनों हैं, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है। तो उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ अकेली वुमेन को ही क्यों दी गई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की होनी चाहिए। अगर जो काम विमेन कर रही है वही सेम काम मैन भी कर सकता है, और जो काम मैन कर रहा है वो वही सेम काम जो है विमेन भी कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि उनको जो है दोनों को बराबर का काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलते, उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की बात आ जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है, विमेन का जो राइट है उनकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे, इनहेरिट प्रॉपर्टी मतलब उनके जो फादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में क्या है कि जो गर्ल्स होती हैं, जो विमेन होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, उनकी जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उससे क्या कर दिया जाता है, उनको मतलब उनका कोई भी उसके ऊपर राइट नहीं होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो विमेन है उनका भी बराबर का राइट होना चाहिए अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उनका भी ये राइट होना चाहिए, उनको भी ये राइट देना चाहिए कि वो क्या कर सकें, उस प्रॉपर्टी का जो है यूज अपने अपने उसके लिए कर सकें, ठीक है ना। कि अगर आप मेन को वो राइट दे रहे हो, मेन का अगर राइट है, बॉयज़ का अगर राइट है अपने फैमिली पे, फैमिली की प्रॉपर्टी पे, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, तो विमेन भी तो उन्हीं की फैमिली का पार्ट है, तो उसको भी क्या करना होना चाहिए, उसको भी वो जो है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे उसका राइट होना चाहिए। और अब तो ये लॉ भी पास हो चुका है, ये भी हो गया है कि अब क्या है, अब जो लॉ पास हुआ है उसमें क्या है कि उसमें गर्ल्स का क्या है, बराबर का राइट है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, ठीक है। पहले था, पहले उनका कोई राइट नहीं होता था, जब शादी होगी उनका जो राइट था खत्म हो गया। लेकिन अब जो लॉ पास हुआ है उसमें क्या है, गर्ल्स का जो राइट है वो बराबर है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, ठीक है। जितना राइट बॉयज़ का है उतना ही राइट सब गर्ल्स का है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, बराबर का राइट है, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, जेंडर इक्विटी की, ठीक है। जेंडर इक्विटी मतलब समानता, दोनों के बीच में क्या है, समानता होनी चाहिए, ठीक है ना। इक्विटी होनी चाहिए, दोनों को क्या मिलना चाहिए, बराबर का राइट मिलना चाहिए, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। जो राइट मेन का है वही राइट क्या होना चाहिए सोसाइटी में, विमेन का होना चाहिए, दोनों को बराबर का स्टेटस मिलना चाहिए। तभी क्या होगी, हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी, और अगर हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी तो हमारी कंट्री भी डेवलप करेगी, और तभी हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड के साथ compete कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या,
हम बैकवर्ड ही रह जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जेंडर इक्विटी। ओके, थैंक यू।